गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाड़िया के सभी 10 जमातों के विद्यार्थियों को सुप्रभात। इतिहास में आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का वर्णन करेंगे। दास प्रथा के ऊपर इब्न बतूता ने क्या क्या कहा। पहले मैं आपको दास के बारे में बता देता हूं। पहले जब एक राजा दूसरा राजा के क्षेत्र पर आक्रमण करता था तो उन लोगों को बंदी बना करके अपने यहां लेकर के आता था और उनसे वो दास बना लेता था। दासों के साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जाता था। उनको भरपूर भोजन नहीं दिया जाता था, बहुत सी यातनाएं उनको दी जाती थी और उनसे जो फिजिकल, आजकल तो मशीनरी का युग है, लेकिन पहले जब ज्यादा ताकत का काम था उन दासों के द्वारा ही करवाया जाता था। चाहे वो खेती का हो, चाहे वह अन्य कार्य हो, तो उन दासों के द्वारा उनका जो दासों का जो जीवन होता था वो नरक के समान होता था। तो इसलिए बहुत से दास समय मिलने पर भाग जाते थे और या वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते थे। तो अब मैं जो वार्नियर ने उनके बारे में जो लिखा है उसके बारे में आपको आज विस्तार से बताएंगे। इब्न बतूता के अनुसार बाजारों में दास अन्य वस्तुओं की तरह खुलेआम बिकते थे। वो कहता है जिस तरह से बाजार में अन्य सामान बिकता है इस तरह से दासों को भी बेचा जाता था, यानी कि उनकी मंडियां लगती थी, उन मंडी में दासों को बेचा जाता था और नियमित रूप से भेंट में भी दिए जाते थे। एक राजा दूसरा राजा को भेंट यानी कोई उपहार गिफ्ट देता था तो उनमें भी दासों को दिया जाता था। इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट में देने के लिए घोड़े, ऊंट तथा दास खरीदे थे। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में पढ़ा लिखा मूर्ख राजा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसने जो भी कार्य किए वो उसके उल्टे पड़े, तो इसलिए उसको पढ़ा लिखा मूर्ख नाम से राजा के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। तो उसको भेंट देने के लिए इब्न बतूता ने घोड़े, ऊंट तथा दास खरीदे। नंबर 2, जब वह मुल्तान पहुंचा तो उसके गवर्नर को किशमिश तथा बादाम के साथ दास और घोड़े को भी भेंट के रूप में दिए। दाख, किशमिश और घोड़े को भी और दास को भी उनको भेंट यानी उनको गिफ्ट दिए। इब्न बतूता बताता है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने नसूरुद्दीन नामक एक धर्मोपदेशक होता है जो अपने जीवन का लक्ष्य धर्म का प्रचार और प्रसार बना ले, उसको धर्मोपदेशक कहा जाता है। ये प्रवचन माने जो उसके भाषण यानी उसकी बातों को सुनकर प्रसन्न होकर उसे 1 लाख टके की मुद्रा तथा 100 दास दिए। यानी मोहम्मद तुगलक उस धर्म के प्रचार करने वाले से, उसके प्रचार से यानी उसके वचनों से प्रसन्न हुआ तो उसको 1 लाख टके मुद्रा यानी सोने की मुद्रा और 100 दास उसको भेंट में दिए। सुल्तान की सेवा में कार्य कुछ दासियां संगीत तथा गायन में निपुण थी। पहले जैसे टीवी वगैरह नहीं होते थे तो राजा का जो मनोरंजन का साधन होता था तो दासियां या तो कोई संगीत या कोई गायन के साथ उनका मनोरंजन करती थी। इब्न बतूता सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर इनके प्रदर्शन में खूब आनंदित हुआ और सुल्तान अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए भी दासियों को नियुक्त करता था, यानी कि उन दासियों को या दासियों को गुप्तचर का भी काम करवाया जाता था। दासों को सामान्य घरेलू श्रम के लिए प्रयोग में लिया जाता था, जो मैं आपको पहले भी बता रहा था। जो घर पर कठिन काम होता था उन दासों से सामान्य घरेलू काम भी उन दासों से करवाया जाता था। वे विशेष रूप से पालकी या डोले में महिलाओं को या पुरुषों को ले जाने का काम करते थे। पालकी, अगर कोई वृद्ध आदमी है, जैसे आज भी हम पर्वत पे जाते हैं या कोई धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो जिसके गोडे खराब, पैर खराब हो, चला नहीं जाता, तो उसको 4 आदमी उस पालकी पर बिठा करके उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। ये बड़ा कठिन कार्य है, तो उस समय ये काम दास करते थे। दासों को मूल्य उन दासियों की तुलना में बहुत कम था जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए होती थी, यानी उनको दासों को उनका पैसा भी बहुत कम मिलता था, इसलिए अधिकांश परिवार उनको रख पाने में समर्थ थे, यानी कि उसको ज्यादा खर्चा नहीं होता था तो अधिकांश परिवार भी उनको रख लेते थे। थैंक यू।